ये काफ़ी हानिकारक होता है फॉर द ह्यूमन बॉडी। अगर उसका अमाउंट या पोल्यूशन कम है तो इट जस्ट लीड्स टू इरिटेशन of the eyes, of the skin, of the nose and even of the respiratory tract, मतलब सांस की पर जब इसका लेवल और बढ़ता जाता है तो इट कैन लीड टू कैंसर ऑल्सो, जिसमें माइलॉइड लिकीमिया ज़्यादातर, जिसको हम ब्लड कैंसर आमतौर पे जानते हैं, वो भी हो जाता है। तो इसका यही है कि थोड़ा सा अगर हम अपनी धरती की तरफ या अपने मदरलैंड की तरफ अगर हम अपना जिम्मेवारी समझते हुए जो भी कोर्ट की रूलिंग्स होते हैं वो हमारे और जो बाकी इन्वायरमेंट है उसके फ़ायदे के लिए बनाए हुए होते हैं, तो मेरी अपने ज़िला वासियों से यही रिक्वेस्ट है कि उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। उससे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट वालों की जो काम कर रहे हैं वो भी, एंड ओवरऑल द होल पॉपुलेशन जो है, क्योंकि जब ये एयर पोल्यूशन में चला जाता है तो ये काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती हैं, अस्थमा हो जाता है, न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, डिमेंशिया शुरू हो जाता है। डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, स्पेशली इन द एजिंग ब्रेन। एक तो एज से वैसे भी डिमेंशिया होने के चांसेस होते हैं, और अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाए ड्यू टू फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन जिसको कहते हैं, ये बहुत जल्दी वॉलेटाइल या वेपर्स बन जाते हैं एयर में। तो मेरी ज़िला वासियों से यही रिक्वेस्ट है कि फॉलो द रूलिंग्स ऑफ द कोर्ट एंड फॉलो द प्रोटोकॉल्स, क्योंकि ये धरती हम जैसे हाल में छोड़ के जाएंगे हमारी आने वाली जनरेशन्स को उतना ही फ़ायदा होगा। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बीइंग अ डॉक्टर एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई रिक्वेस्ट माई district people and especially those who are running the units to be a little more careful and have that sensitivity to be careful about the air pollution, because it increases the burden on the health department and the health facilities of the district. मैम जिस तरीके नहीं, ऐसा ना, ऐसे भी कोई पर्टिकुलर स्टडी नहीं हुई है टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स। ये दिस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन दिस। ये एक पूरी थारो स्टडी हो और हमारा कंपैरिजन हो विद द अदर डिस्ट्रिक्ट्स। वी जस्ट नो कि हाँ हमारे पास कैंसर पेशेंट्स आ रहे हैं या ब्लड कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं या रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज़ के आ रहे हैं या आई फ्लू के, आई इरिटेशन के, बट कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ दीज यूनिट्स, ये तभी संभव है हम किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट से कंपैरेटिव स्टडी करें जहाँ पर ये यूनिट्स नहीं है। बट येस, आई स्टिल रिक्वेस्ट माई जो भी ये प्लांट्स चला रहे हैं टू बी लिटिल मोर सेंसिटिव एंड टू गो एज पर द रूलिंग्स ऑफ द कोर्ट। तरफ से एक जो है नोटिफिकेशन जारी की थी फॉर्मल्डिहाइडेड जो प्लांट चल रहे हैं, उसके बाद 15 दिन का शेड्यूल दिया था। क्या कार्रवाई जो है फिलहाल अब डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है? देखो, हमने इनको 15 दिन का नोटिस जारी किया था, उसका इन्होंने रिप्लाई सबमिट कर दिया हमारे पास, और हम उस रिप्लाई को भी स्क्रूटनी कर रहे हैं, रिप्लाई में क्या दिया है, और जैसे ही उसका हमारे पास और आगे हम उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो कर देंगे। अभी इससे पहले हम एक बार लीगली इसको पूरे केस को स्टडी करके फिर इन्फेक्शन इनिशिएट कर देंगे। जो प्लांट्स ऐसे हैं सर जिन्होंने अभी तक नहीं दिया रिप्लाई? कुछ ऐसे प्लांट्स ऐसा है नहीं कोई, सभी ने रिप्लाई सबमिट कर दी। तो किसी ने ईसी भी शो की है सर? ईसी अभी तक किसी की नहीं आई हमारे पास, सबने रिप्लाई दिया है, रिप्लाई में लिख दिया है, सब कुछ मेंशन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में शायद इनका मामला भी पेंडिंग भी है, स्टे इन्होंने लिया हुआ है। और अगर ऐसे में अगर जो इनके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाते तो अगला नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा डिपार्टमेंट? नेक्स्ट स्टेप हम लेने से पहले, बंद करने से पहले एक बार लीगली इसका ओपिनियन लेंगे, उसके बाद इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो कितने प्लांट हैं टोटल जिनको आप? टोटल 8 है। 8 ने रिप्लाई दे दिया? 8 ने रिप्लाई सबमिट किया।